अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो ऑफ HTML एंड CSS सीरीज़। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? थोड़ी सी बेसिक पढ़ी थी कि HTML क्या होता है, और उसमें हमने जो है वो पैराग्राफ कैसे बनाते हैं वो सीखा था। आज हम जो है वो हमारी क्लास सेकंड है, तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं इसको एडिट करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम बनाते हैं एक फ़ोल्डर। ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर मैंने बनाई VS कोड से एक फ़ाइल। इसका मैं फिर से एक समझो रीनेम कर देती हूँ। मैंने एक समझो इसको फ़ोल्डर ही बनाया है। क्या लिखते हैं? HTML क्लास सेकंड। ठीक है, इसको एंटर करेंगे। समझो मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया और उसको कुछ भी नाम दे दिया। मैं इसको एंटर करूँगी और यहाँ पर ये जो आपको टास्क बार दिख रहा है, इसको मैं बैक प्रेस कर दूँगी और CMD करके एंटर करूँगी, तो ये हमारे पास ब्लैक टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कोड CODE स्पेस डॉट। जैसे ही एंटर कर दिया हमने, तो हमारे पास VS कोड खुल गया। यहाँ पर मैंने इधर ये जो फाइल है ना, ये जो आपको नीचे index.html दिख रही है, ये मैंने फ़ाइल बनाई थी। सही, अब मैं इसी फाइल के ऊपर ही काम करूँगी, मैं कोई अलग से फ़ाइल नहीं बना रही। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक पैराग्राफ का टैग पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको लिख के दिखाया कि आई एम अ डॉक्टर। सही, और उसके बाद फिर हमने इसको प्रिंट करवाया था, तो हमें ये ब्राउज़र पे शो हुआ था। अब हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कमेंट। कमेंट किसे कहते हैं? कमेंट ये रहा। कमेंट्स डोंट रेंडर ऑन द ब्राउज़र। कमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्राउज़र पे कभी शो नहीं होती। जब भी हम कमेंट लिखते हैं, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं, चाहे वो पैराग्राफ में लिखें या चाहे हम हेड टैग में लिखें या कहीं भी लिखें, वो जब हम यूज़ करते हैं ना कमेंट उसमें, तो वो चीज़ हमें ब्राउज़र पे शो नहीं होती। कैसे शो नहीं होती, मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड बेटर एंड मेक्स इट रीडेबल। हेल्प्स टू डीबगिंग आवर कोड। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक सिंगल, एक मल्टीपल और एक कमेंट टैग होता है। कमेंट टैग जो नीचे वाला है वो इतना यूज़ नहीं होता। ये IE यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्टेड होता है और इसको हम इतना यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 की बात करते हैं, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन का कमेंट क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको ये बताई कि वो कोड जो आपको लिखा तो रहे सामने, मान लो मैंने लिखा है आई एम अ डॉक्टर। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे काम का नहीं है। अब मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकती हूँ ऐसे करके, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लिखा रहे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे इसको शो नहीं करवाना। अब मैंने तो खाली सिंपल सा कोड लिखा है ये वाला, लेकिन काफ़ी जाहिर सी बात है, हम आगे जाके अपने टास्क करेंगे तो हमारे कोड सिर्फ इतने थोड़ी होंगे। हम तो बहुत बड़े बड़े कोड्स लिखेंगे, हमारे तो बहुत बड़े बड़े कोड होंगे, मे बी 3 से 4 फाइल्स में हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इनको अभी ब्राउज़र पे शो ना करें, हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? वो हटा देंगे, डिलीट करेंगे। इतनी मेहनत से लिखा हुआ कोड नहीं, तो हम उसको कमेंट कर देंगे। कमेंट करेंगे ताकि लिखा तो रहा हो लेकिन ब्राउज़र पे शो ना हो। इसको क्या करेंगे हम? कंट्रोल और ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, स्लैश, जो फॉरवर्ड स्लैश वाला बटन, इन दोनों का जब साथ प्रेस करोगे तो ये देखो कमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ब्राउज़र पे रन करवा के दूँ लाइव स्कैन, कहाँ गया इसको, थोड़ा सा मैं इसको लाइव सर्वर पे अगर आपको रन करवा के दूँ तो ये मुझे रन नहीं करके देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कमेंट किया है। अगर मैं इसको दोबारा अनकमेंट करूँ तो वही आपको कीज़ प्रेस करनी है जो आपने प्रेस करी, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और ये देखो। और अगर मैं दोबारा जाऊंगी अपने ब्राउज़र पे तो देखो इसने मुझे रन करवा के दिया। सही, तो आई होप आपको ये कमेंट वाली बात तो समझ में आ गई। ऐसा एक हो गया ये सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा डबल। आप उसको क्या करना है, मल्टीपल में क्या होता है कि आप पूरे को सिलेक्ट करके बस आप कंट्रोल और फॉरवर्ड बटन दबा दोगे तो फिर वो कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिंगल लाइन तो मैंने आपको अभी करके दिखाया। डबल मल्टीपल में ये होता है कि आप मोर देन 1 जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल इन्फो थी जो आपको होनी चाहिए।
आपका कोड अगर आप रन नहीं करवा रहे तो आप कमेंट यूज़ कर सकते हैं। HTML एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या होते हैं, मैंने आपको कल एक चीज़ पढ़ाई थी, बल्कि मैं आपको यहाँ पर एक अलग से समझाती हूँ। हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास टैग्स, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है एलिमेंट, ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है एट्रीब्यूट्स। अब मैंने आपको क्या समझाया था, टैग में क्या होता है, टैग में ये होता है कि जैसे कि हमने एंकर टैग लिया, अब ये क्या है ये आप जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे, सही है। अब यहाँ पर ये एंकर टैग ले लिया हमने, और उसके बाद फिर हमने एक अदद पी टैग ले लिया, सही, और दूसरा हम लेते हैं हेडिंग का टैग, हेडिंग में हम ले लेते हैं H1। अब वैसे ये H1 जो है ये हेडिंग का टैग है, ये H1 से लेकर H6 जो है वो हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6 करके। H6 सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी, यानी कि आप अभी H7 पे नहीं जाएंगी, H6 जो है वो टॉप से लो जो है वो इतनी ही हेडिंग्स आती हैं। H1 सबसे बड़ी है, तो आपको पूरे हेडिंग जो है वो शो करनी है अपने प्रोजेक्ट में, तो वो हेडिंग के लिए जो है वो H1 होगी। उससे छोटी छोटी अगर आप लेंगी तो वो आपको H2, H3 में मिल जाएंगी, सही, और ये H6 तक होती हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो है वो टैग्स हैं, ये तो मैंने आपको थोड़े लिख के दिखाए हैं, बहुत होते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने आपको जस्ट ये बताए हैं, सही। अच्छा, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ये होता है कि अगर मैं आपको मैं कौन सी एग्जांपल दूँ, मैं इसी की एग्जांपल दे देती हूँ, ये Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, मैं आपको इसी की एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पी टैग लिखा, इसके अंदर मैंने ये अपनी स्टेटमेंट लिखी और मैंने इसको क्लोजिंग टैग से क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने पूरी लाइन लिखी विद टैग, उसके अंदर कंटेंट भी, तो ये हमारे पास एक एलिमेंट कहलाया। यानी ये पूरा एलिमेंट है जो मैंने आपको लिख के दिया। टैग्स के अंदर जो उनका कंटेंट होता है, मैं चाहे आई एम अ डॉक्टर लिखूँ या आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम कहीं भी, किसी भी यूनिवर्सिटी का लिख दूँ, लेकिन जो टैग्स के अंदर कंटेंट होता है उसको हम सिंपली एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर यही वाली चीज़ मैंने आपको समझाई थी इस क्लास में कि ये देखो बहुत गंदा हो रखा है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखें, यहाँ पर हमने क्या किया था, एक पैराग्राफ लिखा था और एक पैराग्राफ में दिस इज़ अ पैराग्राफ, उसमें पी टैग लिखा और नीचे हमने कहा कि इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ये एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक एलिमेंट के, एलिमेंट किसे कहते हैं। हमारे पास जो आखिर में चीज़ आती है वो होती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, जब भी हम इस एलिमेंट में जब कोई इजाफी चीज़ डालते हैं उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। इजाफी कभी कभी हमारी होती है कि हम इजाफी चीज़ें डालें, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस आई एम अ डॉक्टर को ब्लैक में नहीं किसी और कलर में लिखना चाहूँ, तो मतलब समझो इसमें इजाफी चीज़ ऐड करी ना, अपनी पसंद की, मतलब कुछ भी डाल दिया, इसको कहा कि भाई कलर दे दो, कलर दे देते हैं। पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि शो ना हो, ठीक है। और कैसे करूँगी मैं इसको, ये जो पी टैग है ना, इसको यहाँ पर एंटर करूँगी, स्पेस दूँगी और यहाँ पर मैं लिखूँगी स्टाइल। स्टाइल जो है वो CSS का पार्ट है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि CSS में क्या होता है कि हम उसको अपने एलिमेंट को या अपना जो कोड है उसको स्टाइल करके उसको कलर देते हैं, ठीक है। तो मैं अभी जो है वो आपको जस्ट एट्रीब्यूट समझाने के लिए आपको CSS डाल के दिखाती हूँ कि अगर हम अपने कोड को कलरफुल बनाएं, यानी कि आई एम अ डॉक्टर जो मैंने लिखा है कंटेंट, इसको मैं कलर करूँ तो ये एट्रीब्यूट कहलाएगा। है तो स्टाइल में, इसको स्टाइल ही तो कर, स्टाइल का क्या मतलब होता है, किसी को डेकोर करना किसी चीज़ को, तो मैं इसको क्या करूँ, इसको कलर दे रही हूँ। और मैं अगर कलर देना चाहूँ, अब यहाँ पर मुझे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप क्या स्टाइल करना चाह रहे हो, आप डिस्प्ले, आप विड्थ देना चाहती हैं,
आप बॉर्डर देना चाहती हैं इस कंटेंट को, आप इसकी हाइट देना चाहती हैं, आप इसका मार्जिन पैडिंग, वो आप क्या होते हैं मार्जिन पैडिंग, वो आप आगे जाके देखेंगे क्या होती है, उसकी पोजीशन कैसे सेट करनी है वो आप आगे। लेकिन मुझे तो कलर देना है, ये आ गया कलर, मैं इसको एंटर करूँगी और मैं कलर कौन सी दूँगी, मेरे पास ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं। मतलब इतना ईजी है कि आप खाली स्टार्टिंग का वर्ड लिखते हैं तो वो आपके पास उसी वक्त ही आ जाता है पूरी किट समेत। यानी मैं अब कौन सा ब्लू कलर इसको दे देती हूँ तो देखो मेरे पास आ गया। अब मैं क्या जाऊँ, अब अपने ब्राउज़र पे जाऊँगी और देखें आई एम अ डॉक्टर जो है वो ब्लू कलर में मेरे पास प्रिंट होके आ गया। यानी ये मैंने जो इजाफी चीज़ मैंने इसमें ऐड करी है ना, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। इजाफी चीज़ कलर भी हो सकता है, मैं इसको हाइट भी दे सकती हूँ, मैं इसको विड्थ भी दे सकती हूँ, मैं इसको कुछ भी दे सकती हूँ, लेकिन है ये एट्रीब्यूट। सही है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा टैग्स का, एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स का। तो अब आपको मैं यही चीज़ यहाँ पर भी इस स्लाइड में भी समझा देती हूँ कि देखें यहाँ पर कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स में हम क्या करते हैं, टैग्स को यूज़ करते हैं, और टैग्स में जब हम यूज़ करते हैं उसके अंदर कंटेंट डालते हैं तो वो हमारे पास एक कंप्लीट एलिमेंट होके आता है। ठीक है, टैग्स में सिर्फ टैग्स आते हैं। एलिमेंट में क्या होता है कि एलिमेंट और उसके अंदर हमारा पैराग्राफ, समझो एक पूरी एक सिंपल सी चीज़ हमारे पास सामने आ जाती है। एलिमेंट्स आर यूज डिफाइन एज ए सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का क्या मतलब, जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो देखो नीचे लिंक्स डाली होती है ना, कि हम जब क्लिक करते हैं फिर हम एक नया पेज खुल जाता है। वो लिंक्स कैसे डालते हैं, एंकर टैग से। ये याद रखिएगा, जब हम भी एंकर टैग्स जो है वो यूज़ करते हैं ना तो उसमें हमारी लिंक्स डलती हैं। और एंकर टैग में भी हमारे पास एक ऑप्शन आता है href का, उस href में जो है वो हमारी लिंक्स ऐड होती हैं। वो कैसे होती हैं मैं आपको अभी वो करके दिखाती हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि एंकर टैग यूज़ किया जाता है लिंक्स के लिए। अच्छा, कैन बी नेस्टेड एंड एम्प्टी। हम अपने जो टैग्स हैं उनको नेस्टेड भी रख सकते हैं, उनको खाली भी कर सकते हैं। नेस्टेड टैग्स का क्या मतलब है, टैग्स के अंदर टैग्स डालना। मान लो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा ना, अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो एक और पैराग्राफ बना सकती हूँ। कैसे, आई एम डॉक्टर है ना, इसको इसके अंदर मैं दोबारा एक पी दे दूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर एक मिनट पी लिखूँ, यहाँ पर देखो मैंने पी के अंदर पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ डालना है। और यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि ग्रेजुएटेड फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर मैंने लिखा ग्रेजुएटेड फ्रॉम, स्पेलिंग ठीक है, फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। अब मैंने पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ लिखा। अब मैं जब इसको प्रिंट करवाऊँगी तो देखो मैंने पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ लिखा। इसको जो है वो नेस्टेड पैराग्राफ कहते हैं। भले मैं पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ लिखूँ, मैं हेडिंग के अंदर हेडिंग लिखूँ। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के अंदर कोई और चीज़ डिफाइन कर देना। ठीक है, बस ये एक सिंपल सा नेस्टेड पैराग्राफ था जो मुझे आपको बताना था। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अच्छा, और मैंने आपको पैसे का स्ट्रक्चर तो अभी बता दिया कि देखो अगर मैं पैराग्राफ को कलर देना चाहूँ तो मैं इस तरीके से दे सकती हूँ, लेकिन आपको बीच में स्टाइल डालना पड़ेगा। अगर आप स्टाइल नहीं दोगे तो फिर वो क्या होगा, शो नहीं होगा, क्योंकि स्टाइल जो है वो CSS का पार्ट है। हम ये इजाफी जो चीज़ दे रहे हैं ना, ये कलर वाली, ये CSS ही तो है। CSS का मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्टाइल करना। अगर आपको कलर देना है, विड्थ हाइट सेट करनी है, स्टाइल देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दे के दिखाया, ये रहा इस साइड देखो ब्लू कलर में आपको स्टाइल दिख रहा होगा, जिसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अच्छा जी, कहाँ गई ये टर्मिनल खुल गया, ये रहा। ठीक है, ये देखो एट्रीब्यूट लिखा हुआ है और ये हमारे पास एंड टैग इस तरीके से होता है, क्लोजिंग टैग जिसको हम कहते हैं। और फिर ये दिस इज अ पैराग्राफ की सिंपल सी चीज़ जो मैं आपको, ये वो चीज़ जो मैंने आपको सिंपली यहाँ पर समझाई है, ये वो चीज़ है। ठीक है, और अभी भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास अभी नेक्स्ट पढ़ने को क्या है। अच्छा, एट्रीब्यूट्स की हम एक और एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर स्टाइल बताई, तो अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ भी ऐड करेंगे। इमेज जब भी हम अपनी वेबसाइट में डालते हैं तो कैसे डालते हैं,
वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो टैग होता है हमारा इमेज का वो होता है IMG। जैसे ही एंटर करेंगे हम तो हमारे पास देखो ये ओपनिंग टैग आया है, बट यहाँ पर क्लोजिंग टैग नहीं है। क्यों? क्योंकि इमेज का क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको ब्लू कलर का SRC नज़र आ रहा है, इसमें तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो है वो एट्रीब्यूट है। एक इजाफी चीज़ जो हमें यहाँ पर देनी है वो है हमारी इमेज का पाथ। इमेज कौन सी डालनी है उसका पाथ जो है वो हमें यहाँ पर रखना होता है। ये जो आपको कॉमास दिख रही हैं दो, यहाँ पर आपको जो है देना पड़ता है पाथ। और वो कौन सी इमेज है वो हम देखते हैं गूगल पे सर्च करके, कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पर रखते हैं और फिर हम इसका देखते हैं रिज़ल्ट क्या है। और यहाँ पर जो आपको ओल्ड दिख रहा है ALT, इसमें ये इसका मतलब ये होता है कि ये ऑल्टरनेट है। कभी कभी ये होता है कि जब हम वेबसाइट सेंड कर रहे होते हैं किसी को तो इमेज शो नहीं होती, तो फिर इमेज की जगह जो है वो उसकी जगह पर लिखा होता है कि देयर मस्ट बी एन इमेज, जो कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से शो नहीं हो रही। तो मतलब समझो ये काइंड ऑफ अ मैसेज है कि अगले बंदे को इससे होता है कि हाँ भाई यहाँ पर एक इमेज थी और किसी रीज़न की वजह से यहाँ पर शो नहीं हो पा रही, कोई भी इशू की वजह से। ठीक है। तो अब यहाँ पर वो हम इमेज कैसे डालते हैं, सबसे पहले तो वो हम देखते हैं मेरे पास में भी कोई इमेज हो, या फिर हम क्या करेंगे गूगल से कोई इमेज जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम खोलते हैं गूगल और गूगल पे लिखते हैं कोई भी बैकग्राउंड इमेज, ये रही नीचे, इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ पर हम कोई भी बैकग्राउंड इमेज रखते हैं। मान लो हमने ये देख ली। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर ये जो आपके पास कॉपी इमेज एड्रेस है ना, आप इसको क्लिक करोगे, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो। आप इस इमेज को डाउनलोड करके भी जो है वो, लेकिन अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, खाली आप यहाँ पर कहते हैं कि भाई इमेज मुझे खाली कॉपी करनी है इसका एड्रेस, तो बस इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारे पास सोर्स है, इस सोर्स को जिसको हम एट्रीब्यूट करते हैं, जिसका पाथ है इमेज का, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+V करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने ब्राउज़र पे जाकर चेक करेंगे कि इमेज जो है वो ठीक से आई कि नहीं। कहाँ गया हमारा, ये रहा, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखो हमारे पास इमेज आई। अब ये इमेज बहुत बड़ी है, इसको मैं बैक करूं क्योंकि इसको मैंने जूम करा था। ये है इमेज, छोटी बड़ी हो सकती है, वो आपकी विड्थ के ऊपर डिपेंड है, क्या पर जो भी विड्थ रखना चाहें। देखो यहाँ पर आई मैं डॉक्टर के तक कोने में चला गया। अब इस इमेज को हम, इसकी अभी फ़िलहाल विड्थ हाइट सेट नहीं कर रहे हैं हमने जस्ट आपको ये कैसे इमेज डालते हैं मैंने आपको वो चीज़ सिखाई है। ठीक है। और हाँ, कहाँ गया यहाँ पर, लेकिन अगर आप सेट करना चाहें तो कहाँ पर सेट करेंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ। इमेज को आप यहाँ पर स्टाइल वगैरह देके इसकी हाइट विड्थ सेट करना चाहें तो आप सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सेट नहीं करें। आई एम जस्ट टीचिंग यू कि इसको करते कैसे हैं। सही, ये हमने देखा कि इमेज कैसे डालते हैं। और अगर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी पीछे कि एंकर टैग को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये देखो मैंने आपको कहा था कि एंकर, हम जब भी लिंक्स डालते हैं तो लिंक्स के लिए हम एंकर टैग को यूज़ करते हैं। ये हमारा एंकर टैग और उसके अंदर href किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर लिंक कैसे डालते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। पैराग्राफ के नीचे यहाँ पर इस तरीके से, अच्छा यहाँ पर मैं ए लिखूँगी और एंटर करूँगी, href मेरे पास खुद ही आ जाएगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एट्रीब्यूट है। और ये जो आपको दिख रही है कॉमा, यहाँ पर आपको लिंक डालनी है। और लिंक आप कौन सी डालेंगे, जो यूट्यूब की लिंक है, आपको जो चैनल है अगर यूट्यूब पे है आप उसकी लिंक डाल सकते हैं। आप जो है वो क्या कहते हैं किसी और के चैनल की लिंक डाल सकते हैं, आप गूगल की लिंक डाल सकते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। अगर मैं गूगल की लिंक डालना चाहूँ, कॉपी इमेज, ये देखो मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर ये चीज़ इधर
Ctrl V करके पेस्ट कर दी। और अब यहाँ पर हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे। कहाँ गया दिस वन। इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगी मैं, इसको थोड़ा सा छोटा करना है मुझे। लिंक कहाँ चली गई हमारी। यहाँ पर एरर क्या आ रहा है कि यहाँ पर हमें लिखना होता है कि भाई हमारे पास जो है वो जिस लिंक पे क्लिक करना है उसका नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर इसका ये भी चला गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि क्लिक दिस लिंक। कभी कभी लिखा होता है ना लिंक के ऊपर, क्लिक दिस लिंक। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे और यहाँ पर जैसे ही हम अपने लाइव सर्वर में जाके चेक करेंगे तो वो ये रही लिंक। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये देखो ये वो लिंक है। अगर यहाँ पर मैं जिस तरीके से क्लिक करूँगी तो ये मेरी इंटरनेट का अभी इशू है, ये रहा। इसको मैं अगर इंटरनेट का कनेक्शन आया तो ये डायरेक्ट जो है वो गूगल पे खुल जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको ये समझा दी कि जब भी हम कोई लिंक देते हैं और उसके साथ हम कोई नाम देते हैं ताकि हमें पता चले कि इसी में ही लिंक है, तो वो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े। एक कमेंट पढ़ा कि कमेंट कैसे किया जाता है। हमने टैग्स, एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स के बीच में डिफरेंसेस पढ़े। एट्रीब्यूट्स में हमें क्या करते हैं, हम इजाफी चीज़ें डालते हैं, जैसे कि स्टाइल में हमने कलर, बॉर्डर, हाइट, विड्थ डालना हो हम वो डालते हैं, सही। और उसके बाद अगर इमेज कैसे डालनी होती है, मैंने आज आपको इमेज डालनी सिखा दी। आप इमेज एड्रेस भी कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ डाल सकते हो, या फिर आप वहीं से डाउनलोड करके वो आप यहाँ पर पास डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कि कभी भी अगर हमें कोई लिंक डालना पड़े तो वो लिंक कैसे डालते हैं उसको हम इस तरीके से डालेंगे। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि मुझे आपको देना था टास्क। टास्क क्या होगा, टास्क ये होगा कि आप वो कोई अच्छी सी हेडिंग जो है वो रखें और उस हेडिंग में आप क्या करें, भले आप एक स्टोरी की हेडिंग डालें और वहाँ पर उसके बाद आप पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ में आप उस हेडिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करें कि आपने उस स्टोरी में क्या क्या लिखना है, सही। और आपको इमेज में वो उस स्टोरी की जो है वो इमेज डालनी है। जैसे बुक्स में हम पढ़ते हैं वो जैसे आप इमेज डालेंगे तो वो समझो एक अच्छी वाइब जैसे देती है कि कभी स्टोरी भी लिखी हुई तो सामने उसकी पिक भी होती है, तो फिर वो एक अच्छा लगता है वो पेज, सही। अच्छा, एंकर टैग को आपको इस तरीके से यूज़ करना है कि आप भले अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल है आप वो डाल सकते हैं। आप उस वीडियो जो आपने जिस जगह से, जिसके भी पेज से आपने वो स्टोरी ली है, आप उसकी लिंक डाल सकते हो अपने उस पेज में। तो मतलब आप इस तरीके से एंकर टैग का यूज़ कर सकते हो, सही। आई होप कि आपको आज का टास्क समझ में आ गया होगा और आज की क्लास भी समझ में आ गई होगी। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको समझ में नहीं है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ग्रुप में भी समझा दूँगी, कोई इशू नहीं है। आई होप यू लव दिस वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।